गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में मेरे भाई स्वागत है आप सभी का। देखिए मेरे भाई, जैसे कि रोज की लाइन अपनी यही वाली बात है ना, तो बता देंगे सभी पहले एक बार कैसे हैं सभी। अच्छे हैं, बढ़िया हैं, एकदम गजब हैं, जैसे भी हैं वैसे बताएंगे सभी कैसे हैं। ठीक है मेरे भाई। देखो आज की क्लास में भी मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा, आज भी आपको ही रिवीजन करना है। गुरुजी ये क्या रोज रोज। हाँ मेरे भाई ठीक है, कल का देखते हैं, कल या परसों। परसों की तुम्हारी क्या हो जाएगी? परसों हो जाएगी तुम्हारी 15 अगस्त। तो 15 अगस्त की अभी से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 16 की जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन अपनी क्लासेस रेगुलर चलेंगी, 15 को भी, 16 को भी, 17 को भी, डेली मतलब डेली। ठीक है मेरे भाई। चलो आज हम जो पढ़ रहे होंगे मेरे भाई, आज हमने क्या पढ़ा है, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम लसिका के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? लसिका के बारे में। हमारा चल रहा था रक्त परिसंचरण तंत्र, और उस रक्त परिसंचरण तंत्र में हम हृदय के बारे में पढ़ रहे थे, रक्त के बारे में पढ़ रहे थे, रक्त के कौन कौन से भाग होते हैं, रक्त में क्या क्या चीजें होती हैं, उन सभी के बारे में, कि रक्त में कौन सा प्रोटीन होता है, कौन सा अधिक मात्रा में पाया जाता है, किसका जीवन काल अधिक होता है, कौन कौन से कण होते हैं, कौन कौन सी बातें हैं, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। अब हम जो बात करेंगे मेरे भाई, अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे मेरे भाई हम किसके बारे में? लसिका के बारे में। तो एक बार सभी बता देंगे जल्दी जल्दी, कैसे हैं कैसे हैं कैसे हैं? अच्छे हैं गुरुजी, एकदम मस्त हैं, बढ़िया हैं, चकाचक हैं। गुरुजी बुखार चढ़ गया था। अच्छा ठीक है, अब उतर गया। हाँ उतार लो बुखार को, कोई बात नहीं है, नहीं उतरा तो उसको सीढ़ी लगा के उतार लेना। ठीक है चलो। ये कैसी बात हो गया, नालायक को मजाक में कह रहा हूँ। चलो आप देखो, आज भी मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा, आज हम लिखेंगे। ठीक है देखो, चैप्टर काफी लंबा है, मैं तुमसे कह रहा था कि इसमें 1 महीना लगने वाला है, तो मतलब 30 क्लासें मान के चलो। अभी अपन को आज कितनी क्लासें होगी हैं? आज 22 23वीं क्लास है शायद, ये जहां तक है 23वीं या 24वीं क्लास होगी, 23वीं है शायद। ठीक है, तो 23वीं क्लास है मेरे भाई, तो अपन को समझना पड़ेगा, चीजें समझनी पड़ेंगी, और घसा मतलब जल्दी जल्दी घसा घस का मतलब जल्दी जल्दी करना पड़ेगा अपन को। ठीक है चलो स्टार्ट करें मेरे भाई। चलो मैं देखो समझाऊंगा, पहले लिखाऊंगा उसके बाद में समझाऊंगा। लसिका की बात कर रहे थे हम, किसकी बात कर रहे थे? लसिका की। तो देखो लसिका क्या होती है? जब रक्त कोशिकाओं से होकर बहता है, जब रक्त जो होता है वो कोशिकाओं से होकर बहता है, तब उसका द्रव भाग कुछ भौतिक व रासायनिक या शारीरिक प्रतिक्रियाओं के कारण कोशिका की दीवारों से छनकर बाहर आ जाता है। क्या हो जाता है? कोशिका की दीवारों से छनकर बाहर आ जाता है, और ये बाहर निकला हुआ यही रक्त क्या कहलाता है मेरे भाई? लसिका कहलाता है। क्या कहलाता है? लसिका। अब ये लसिका करती क्या है मेरे भाई? ये हमको क्या करती है? संक्रमण से बचाती है, और ये घाव भरने में मददगार होती है। क्या होती है? घाव भरने में मददगार होती है। दूसरा क्या करती है? ये क्या करती है मेरे भाई? संक्रमण से बचाती है। तो लिखेंगे मेरे भाई, ये लिखेंगे, इसी में लिखेंगे सभी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई? किसी को बताएंगे? दिक्कत नहीं है? अब कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे दिक्कत नहीं। अच्छा लगा तुमसे ये सुनकर कि गुरु। चलो मेरे भाई, लिखेंगे मेरे भाई इसी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे गुरुजी? लिखेंगे लसिका शरीर को संक्रमण से बचाती है। लिखेंगे लसिका शरीर को संक्रमण से बचाती है। लसिका शरीर को संक्रमण से बचाती है मेरे भाई। किससे बचाती है? संक्रमण से बचाती है। अरे संक्रमण का मतलब है मेरे भाई इन्फेक्शन। इंग्लिश में समझ लो नालायको। हिंदी में पढ़ाओ, फिर अब हिंदी में पढ़ाता तो इंग्लिश में समझ में नहीं आता। नालायको इन्फेक्शन कहते हैं ना, कि इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन। अरे इन्फेक्शन नहीं होता, वो क्या होता है? इन्फेक्शन। ठीक है, तो मेरे भाई आगे समझेंगे इसके बारे में। लसिका शरीर को संक्रमण से बचाती है, इसको आगे ले लेते। लसिका क्या करती है? शरीर को संक्रमण से बचाती है। ये तो अलग ही लग रहा है राजा महाराजा। चलो क्या करती है? शरीर को संक्रमण से बचाती है। लिखेंगे तथा शरीर में तथा शरीर में अतिरिक्त जल का अवशोषण कर लेती है। तथा शरीर में अतिरिक्त जल का अवशोषण कर लेती है। क्या कर लेती है? अतिरिक्त जल का अवशोषण कर लेती है।
लिखेंगे यह घाव भरने का कार्य करती है। गुरुजी ये कौन से घाव भरती है? अरे नालायक हो, ये दिल के जख्म नहीं भरती, वो तो ऐसे जख्म है जो दिखते भी नहीं है और लग भी जाते हैं, है ना। तो लिखेंगे यह घाव भरने का कार्य करती है। लाए लगाओ हमेशा गाँव में है, लाए लगाओ इसे घाव भर, बाकी दवाई में जो दिल का घाव नहीं भर सके, यह घाव भरने का कार्य करती है। का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया है। लिखेंगे यह घाव भरने का कार्य करती है। लसिका क्या करती है मेरे भाई? घाव भरने का कार्य करती है। चलो अब मैं समझाता हूं थोड़ा सा एक बार इसको, फिर हम रक्तदाब के बारे में बात करेंगे कि रक्तदाब कितने टाइप का होता है, कौन कौन सा होता है और क्या क्या होता है। लिखेंगे एक बार सभी, इसको सभी लिख लेंगे एक बार। लिख लिया सभी ने? बताएंगे भाई? लिख लिया क्या सभी ने? बताएंगे? बताएंगे मेरे भाई? लिख लिया सभी ने? लिख लिया सभी ने? बताएंगे सभी एक बार? हाँ। अरे कोई कुछ आ गया था, चलो कोई नहीं, अब लिखेंगे सभी। लिखेंगे मेरे भाई रक्तदाब। समझाऊं पहले? बताओ क्या करना है, बताओ। समझाऊं या फिर लिखाऊं? समझाऊं या लिखाऊं? बताओ। समझाऊं या लिखाऊं? गुरुजी समझा दो एक बार तो ये लस्सी का कंप्लीट हो जाए। ठीक है चलो, देखो कहाँ तक कल अपन ने कहाँ तक पढ़ा समझा था। ये तो यहाँ तक तो मैंने समझा ही दिया था, लसिका की बात थी, है ना। चलो, लसिका क्या होती है? जब रक्त कोशिकाओं से होकर बहता है, जो रक्त है मेरे भाई, जो खून है, वो जब हमारी कोशिकाओं से होकर बहता है तो उसका कुछ भाग, भाई पूरा मान लो 1 लीटर खून बह रहा है। क्या बह रहा है मेरे भाई? 1 लीटर खून बह रहा है। क्या? देखो क्या बह रहा है? 1 लीटर खून बह रहा है। उस 1 लीटर में से मान लो कुछ ऐसे ग्राम, मान लो 10 ग्राम मान लो, 1 लीटर में से मान लो 10 ग्राम मान लो, 20 ग्राम मान लो, जो भी मान लो, ठीक है। वो 10-20 ग्राम क्या करता है मेरे भाई? कुछ भौतिक परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं, और कुछ हमारे शरीर की रिएक्शंस होती है, शरीर की प्रतिक्रियाएं होती हैं, होंगी या तो भौतिक होगी, या तो भौतिक प्रतिक्रिया होगी, या रासायनिक प्रतिक्रिया होगी, या शारीरिक प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया होगी। इन तीनों के कारण क्या होता है? जो हमारा रक्त है वो कोशिकाओं की दीवार से बाहर आने लग जाता है छनकर। छनकर का मतलब रिसना। जैसे अपने मटकी होती है, मटकी में पानी रिसता हुआ है, देखते हो ना तुम, पानी रिसता है मतलब पानी बाहर निकलने लगता है, मतलब गीला हो जाता है। तुम देख तो गाइस होगो, जब मटकी फूटी तो है, या मटकी में रिसगो, गुरुजी प्रजापति हो इसलिए बता रहे हो? अरे नालायक हो, सबके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो मटकी में से पानी रिसता है, दीवार पे तुमने देखा होगा सीलन आ जाती है, तो पानी तो आता है मेरे भाई। इसी तरीके से क्या होता है कोशिकाओं में? क्या होता है जब कोशिकाओं में रक्त बहता है तो उनमें रक्त क्या हो जाता है? छनकर बाहर आ जाता है। जो रक्त छनकर बाहर आता है, इस बाहर निकले हुए रक्त को बोलते हैं लसिका। क्या बोलते हैं? लसिका। ठीक है। की बात, लसिका शरीर को क्या करती है? संक्रमण से बचाती है। क्या करती है? संक्रमण से बचाती है। ठीक है। तीसरी चीज क्या कि शरीर में जो अतिरिक्त जल होता है, मान लो अपन ने ज्यादा, मतलब शरीर में जल की मात्रा अधिक हो गई, शरीर में जल की मात्रा क्या हो गई? अधिक, तो ये क्या करती है? उस पूरे जल का अवशोषण कर लेती है। अतिरिक्त जल का क्या कर लेती है मेरे भाई? अवशोषण कर लेती है। अतिरिक्त जल का क्या कर लेती है? अवशोषण कर लेती है। अतिरिक्त जल का अवशोषण कर लेती है। चौथी बात क्या है गुरुजी? चौथी ये है कि ये घाव भरने का कार्य करती है। क्या करती है? घाव भरने का कार्य करती है। अभी जब सप्लीमेंट्री का एग्जाम हुआ, 7 तारीख का जो एग्जाम था, उसमें ये पूछा गया कि रक्त व लसिका में क्या अंतर है? रक्त व लसिका में अंतर बताइए। तो हमें क्या लिखना था कि भाई रक्त जो है वो तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है। इसके बारे में क्या लिखना था? लसिका के बारे में, यह क्या होता है मेरे भाई? यह हमारी कोशिकाओं से छनकर निकला हुआ रक्त होता है। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? हम लसिका कहते हैं। बात,
रक्त में क्या पाए जाते हैं मेरे भाई? रक्त में हीमोग्लोबिन और ये सारी चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें लिखना था, क्या लिखना था कि ये क्या करता है, लसिका, ये लसिका क्या करती है, शरीर को संक्रमण से बचाती है। मतलब चार तो बातें उसकी लिखनी थी, चार बातें इसकी लिखनी थी, और ये हो जाता मेरे भाई अंतर। क्या हो जाता? अंतर। ठीक है, अब समझने का प्रयास करेंगे। रक्त में और क्या क्या लिख सकते थे गुरुजी? रक्त में लिख सकते थे भाई, रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। उसका रंग कैसा होता है? लाल। ठीक है, उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे मैं? लसिका। जब रक्त कोशिकाओं से होकर बहता है तो उसका द्रव भाग कुछ भौतिक व रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण कोशिका की दीवारों से छनकर बाहर आ जाता है। बाहर निकला हुआ यही रक्त लसिका कहलाता है। अब तुम बोलोगे गुरुजी रक्त ये क्या है? रक्त। लेकिन मेरे भाई ध्यान से समझे, रक्त में क्या थे मेरे भाई? सब चीजें। रक्त में मेरे भाई क्या थी? सब चीजें थी। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये छनकर बाहर आ रहा है। क्या आ रहा है? छनकर बाहर आ रहा है। तो ये है लसिका। क्या है? लसिका। आगे देखेंगे कि ये क्या करती है? शरीर को संक्रमण से बचाती है। जबकि रक्त क्या करता है? परिवहन का कार्य करता है। क्या करता है? रक्त परिवहन का कार्य करता है। वो शरीर में अतिरिक्त जल का अवशोषण नहीं करता, ना ही वो घाव भरने के काम आते हैं। तो इसमें लिखेंगे भाई ये क्या करती है? शरीर में अतिरिक्त जल का अवशोषण कर लेती है और ये घाव भरने का कार्य करती है। हो जाते तीन अंतर। 3 नंबर में 3 अंतर काफी थे। ठीक है, चौथा लिखना होता तो अपन ये आगे की चीजें लिख देते। अब अपन लिखेंगे मेरे भाई, अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे मेरे भाई रक्तदाब की। रक्तदाब क्या होता है? तो रक्तदाब का मतलब होता है मेरे भाई ब्लड का प्रेशर। ब्लड का प्रेशर बोलते हैं ना, बीपी। बीपी का मतलब है ब्लड प्रेशर। तो बड़ों को या अपने दादा दादी को या अपने किसी पापा को कहते सुना होगा कि इसका बीपी हाई हो रहा है, तो तेरा बीपी हाई कम कर ले रे यार, तेरा बीपी बड़ा ही ज्यादा बीपी मत है। तो इसका मतलब क्या है? ब्लड प्रेशर। क्या है? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में मेरे भाई प्रेशर को बोलते हैं दाब और ब्लड को बोलते हैं रक्त। तो जब टोटली जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा रक्तदाब। क्या बन जाएगा? रक्तदाब। तो अब हम लिखेंगे रक्तदाब। क्या लिखेंगे? रक्तदाब लिखेंगे मेरे भाई, रक्तदाब। तो ये रक्तदाब होता क्या है मेरे भाई? जो हमारी ब्लड मतलब ब्लड सेल मतलब ब्लड वेसल्स है, मतलब जो हमारे शरीर के अंदर जो रक्त कोशिकाएं हैं, रक्त वाहिनियां हैं, रक्त वाहिनियों पर जो क्या लगता है? उनका विरुद्ध दाब लगता है। जैसे रक्त वाहिनियों पे क्या हो रहा है? दाब लगता है। रक्त वाहिनी पर क्या लगता है? विरुद्ध। कैसे लगता है? उनके विरुद्ध लगता है। जैसे रक्त वाहिनी, जैसे मान लो ये 5 रक्त वाहिनियां बह रही है, ये 5 रक्त वाहिनियों में रक्त बह रहा है, तो ये रखिए इस तरीके से। या तो इनमें ऊपर से दाब लगेगा या नीचे से दाब लगेगा, साइड से लगेगा, इधर से लगेगा। कैसे भी करके इसके ऊपर दाब लगेगा। कैसे लगेगा? इसके विरुद्ध लगेगा। ठीक है, अगर ये वाहिनियां मतलब मान लो ये वाहिनियां इस तरीके से यूं रखी हुई, इनके ऊपर दाब लगेगा। क्या लगेगा? दाब। अगर ये मान लो इस तरीके से ऊपर टिकी हुई है तो इनके दाब लगेगा। ठीक है, ये इस तरीके से है तो इस तरीके से दाब लगेगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से मतलब चारों तरीके से प्रयास करेंगे। रक्तदाब क्या है मैं लिखाता हूं फिर समझ। क्या मेरे भाई? लिखेंगे रक्तदाब। रक्तदाब लिखेंगे, लिखेंगे रक्तदाब। इस रक्तदाब को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर। रक्तदाब को बोलते हैं ब्लड, आर ई, क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत है तो मुझे बताएंगे कुछ बताओ। ठीक है, रक्तदाब को क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं भाई? ब्लड प्रेशर। चलो लिखेंगे मेरे भाई, लिखेंगे रुधिर वाहिकाओं के विरुद्ध, रुधिर वाहिकाओं के विरुद्ध, रुधिर वाहिकाओं के विरुद्ध दाब लगता है, दाब लगता है, रुधिर वाहिकाओं के विरुद्ध वाहिकाओं के विरुद्ध दाब लगता है।
रक्त दाब कहते रक्त दाब कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? ये रक्त दाब कहते दाब। ध्यान से सुन लें। कि मेरे भाई क्या कहते हैं उसे? रक्तदाब कहते हैं। रक्तदाब दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा गुरुजी? एक होता है प्रकुंचन, एक होता है अनुशीतलन। अनुशीतलन और प्रकुंचन क्या है गुरुजी? अनुशीतलन क्या है, प्रकुंचन क्या है? मेरे भाई हृदय जो है एक बार तो क्या करेगा, धक्का लगाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। एक बार हृदय में जब सांस लेगा, मतलब जब जब सांस लेगा मेरे भाई, जब रक्त आएगा तो हो जाएगा, फूल जाएगा। तो हृदय का फूलना और सिकुड़ना, हृदय का फूलना और सिकुड़ना क्या है? ये दो तरीके के दाब है। फूलेगा जब कौन सा दाब? प्रकुंचन। जब फूलेगा जब कौन सा? अनुशीतल। ठीक है, दोनों पे बात करते हैं। अभी अपन लिखेंगे कि रक्तदाब दो प्रकार का होता है। लिखेंगे रक्तदाब दो प्रकार का होता है। लिखेंगे रक्तदाब दो प्रकार का होता है। आगे रक्तदाब दो प्रकार का होता है। रक्तदाब दो प्रकार का होता है। जल्दी जल्दी रक्तदाब दो प्रकार का होता है मेरे। प्रकार का होता है, दो प्रकार का। रक्तदाब दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला लिखेंगे प्रकुंचन दाब। दाब दूसरा होता है अनुशीलन दाब। के मेरे भाई दो दाब हो गए, प्रकुंचन दाब और अनुशीतलन दाब। अब हम लिखेंगे प्रकुंचन दाब के बारे में। के बारे में लिखेंगे प्रकुंचन दाब के बारे में। देखो मेरे भाई, समझते जाएंगे और लिखते जाएंगे। लिखेंगे प्रकुंचन दाब के बारे में। ये प्रकुंचन दाब तो रहा है ना मेरे भाई सभी? ये प्रकुंचन दाब, पहली हेडिंग डालेंगे प्रकुंचन दाब की। पहली हेडिंग डालेंगे मेरे दाब की, प्रकुंचन दाब। क्या होता है प्रकुंचन दाब? देखिए, प्रकुंचन दाब, प्रकुंचन दाब का मतलब क्या होता है, इसको पहले लिखेंगे एक बार। नीले संकुचन के दौरान, यह संकुचन के दौरान के अंदर का दाब है। यह संकुचन के दौरान धमनी के अंदर का दाब, अंदर का दाब, के अंदर का दाब। तो ध्यान से समझेंगे, नीले संकुचन के दौरान धमनी के अंदर का दाब क्या कहलाता है? प्रकुंचन दाब कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? अंदर का दाब, दाब कहलाता
प्रकुंचन दाब कहलाता है। ठीक है, नीले संकुचन के दौरान जब नीले सिकुड़ता है, संकुचन का मतलब क्या है, सिकुड़ना। ठीक है, क्या है मेरे भाई, सिकुड़ना। जब नीले सिकुड़ता है मेरे भाई, जब नीले सिकुड़ता है, का लिख दे, भाई नए आदमी है। सिकुड़, ये मेरे भाई लो, अब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा कर देता है। चलो, अब लिखेंगे कौन सा मेरे भाई, देखो नीले संकुचन का मतलब क्या है, जब हमारे पास भाई दो चीजें होती है, आलिंद और नीले, आलिंद और नीले। तो नीले जब सिकुड़ता है, मतलब कि जब वो धक्का देता है, तो नीले संकुचन सिकुड़ने के दौरान धमनी के अंदर का दाब प्रकुंचन दाब कहलाता है मेरे, क्या कहलाता है, प्रकुंचन दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकुंचन दाब कहलाता है। एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है मतलब एक तो होता है सिस्टोलिक प्रेशर, है ना। चलो मैं लिखाऊंगा अभी, ठीक है, दोनों चीजें और आगे लिखते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे मेरे भाई, प्रकुंचन दाब हो गया, अब लिखेंगे अनुशीतलन दाब। क्या लिखेंगे, दाब लिखेंगे, अनुशीतलन दाब, दाब लिखेंगे मेरे। शीतलन दाब के बारे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नीले के फैलने के दौरान, मतलब ये तो सिकुड़ गया, अब नीले फैलेगा, तो लिखेंगे नीले के फैलने के दौरान धमनी के अंदर, देखो मेरे भाई, नीले के पहले तो सिकुड़ा था, सिकुड़ा था तो प्रकुंचन, कुंचन का मतलब है, ऐसे समझ लो, कुंचन का मतलब तब इसको कूड़ मटूड़ कर दिया इस तरीके से।
ठीक है, तो कुंचन का मतलब क्या होगा, सिकुड़ना। कंचन का मतलब क्या होगा, सिकुड़ना। अनुशीतलन का मतलब क्या हो गया, शीतलन का मतलब है सांस ले ली, मतलब कि फैल गया। ठीक है, तो लिखेंगे, लिखेंगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे, धमनी, नीले के फैलने के दौरान धमनी के अंदर दाब, दाब उत्पन्न होता है। क्या कहते हैं बताओ, अनुशीतलन दाब कहते हैं। क्या बोलते हैं, दाब कहते हैं, दाब कहते हैं। दाब, दाब कहते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं मेरे भाई, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे मेरे भाई रक्तदाब। कैसे नापते हैं, सूत्र लिखेंगे। ठीक है, चलो, हाँ लिखेंगे रक्तदाब। एक मिनट, लिखेंगे रक्तदाब के बारे में लिखेंगे, ब्लड प्रेशर, बीपी बोलते हैं, दाब, बाद में देखते हैं। रक्तदाब का मतलब है, ठीक है, उसका क्या होगा देखो, मैं लिखेंगे ऊपर प्रकुंचन दाब, दाब बटा में अनुशीतता में लिखेंगे, दाब। ठीक है मेरे भाई, प्रकुंचन दाब बटा में अनुशीतलन दाब। ठीक है, दाब बटा में अनुशीतलन दाब। ठीक है ना, तो लिखेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर, SYS। ठीक है, इसको क्या, क्या बोलते हैं, इसको डायस्टोलिक।
मेरे भाई हो गया क्या मेरे भाई, सिस्टोलिक, और एक हो गया डायस्टोलिक, ठीक है ना। चलो ये हो गया तुम्हारा बीपी का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला हो गया, का फॉर्मूला हो गया, रक्तदाब का सूत्र हो गया मेरे भाई। क्या हो गया, रक्तदाब का सूत्र। कोई दिक्कत इसमें किसी को, तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब लिखेंगे कि एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका रक्तदाब कितना होता है, एक का रक्तदाब कितना होता है। तो मेरे भाई जो ये देखो, ये ध्यान से याद कर लेना इस चीज को। यहाँ पे पूछ लेगा, ये क्या पूछ लेगा कि रक्तदाब का सूत्र बताइए, रक्तदाब का सूत्र बताइए मेरे भाई। तो रक्तदाब का सूत्र तुम्हें इस तरीके से बताना पड़ेगा कि भाई रक्तदाब का जो सूत्र है उसमें क्या आता है भाई, प्रकुंचन दाब, और उसके बटा में क्या होता है मेरे भाई, अनुशीतलन दाब। अनुशीतलन दाब क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं डायस्टेलिक प्रेशर। और इसको दोनों चीजें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी अगर तुम्हें याद नहीं हो तो इस तरीके से याद रख लेंगे, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ठीक है। अब चलो आगे लिखते हैं मेरे भाई, रक्तदाब के बारे में तो बात ही कर रहे हैं हम, तो अब इसके बारे में लिखेंगे कि रक्तदाब होता कितना है भाई। एक आदमी आदमी है, आदमी है, तो आदमी का रक्तदाब कितना होना चाहिए, तो आदमी का रक्तदाब कितना होना चाहिए मेरे भाई। लिखेंगे लिखेंगे कि एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब, स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब, एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति का, रहना मेरे भाई यहाँ पे, स्वस्थ का, 80/120, 80/, है। और जिसकी यूनिट नहीं होती क्या, यूनिट नहीं होती क्या, अरे भाई क्या यूनिट होगी, यहाँ पे भी दाब, ऊपर भी दाब, नीचे भी दाब, तो दाब से दाब कट जाएगा, क्या यूनिट आएगी, कुछ क्या आ जाएगा, रक्तदाब 80/120 होता है, 80/120 होता है। गुरु जी 80 क्या है, 120 क्या है, जब ब्लड प्रेशर नापते हैं मेरे भाई, जब ब्लड प्रेशर नापते हैं तो ये एटमोस्फेयर के हिसाब से, मतलब तो हमारा वातावरण है उसके हिसाब से देखता है कि हमारे शरीर पर ब्लड का प्रेशर पड़ रहा है, कितना पड़ रहा। तो जब प्रकुंचन होता है तो 80 होता है, और अनुशीतलन होता है तो 120 होता है। ये दोनों चीजों को मापने मतलब क्या करते हैं, मापा जाता है। किससे मापा जाता है मेरे भाई, बताओ, बताएंगे सभी, किससे मापा जाता है, रक्तदाबी से, रक्तदाब मापी, रक्तदाब मापी, रक्तदाब मापी, ठीक है। चलो रक्तदाब मापी से मापा जाता है, जिसको स्फिग्नोमैनोमीटर भी बोलते हैं। तो लिखेंगे इसी चीज पर, इसी में लिखेंगे कि रक्तदाब को सतह विच्छेद लेता है बहुत बार यहीं से, तो अपन को रक्तदाब मापने के यंत्र को, रक्तदाब रक्तदाब मापने के यंत्र को क्या कहते हैं मेरे भाई, सिग्मो मैनोमीटर, मैनोमीटर, नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर, स्फिग्मो नैनोमीटर, ठीक है, स्फिग्मोमीटर ब्रैकेट में लिखिए, रक्तदाब मापी कहते हैं। क्या मेरे भाई, स्फिग्मो नैनोमीटर कहते हैं, ठीक है,
कहते हैं, ठीक है ना मेरे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरे भाई स्पिग्मो नैनोमीटर कहते हैं, स्पिग्मो, स्पिग्मो नैनोमीटर कहते हैं, कहते हैं। देखो मेरे भाई, हमने क्या किया, हमने रक्तदाब की बात करी, लसिका के बारे में पढ़ लिया, रक्तदाब के बारे में। रुधिर वाहिकाओं के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। दो तरीके का होता है मेरे भाई, प्रकुंचन बोलते हैं, अनुशीतलन डायस्टोलिक बोलते हैं। प्रकुंचन दाब क्या होता है मेरे भाई, नीले संकुचन, मतलब कि जब नीले सिकुड़ता है तो उसके दौरान जो धमनी में, ध्यान से देखेंगे, यहाँ सिरा की बात नहीं हो रही है, दोनों चीजों में किसका नाम, किसका मापा जा रहा है, ये पूछ लेगा कई बार, क्या पूछ लेगा कि जो रक्तदाब है वो किस में नापा जाता है, शिरा का मापा जाता है, धमनी का मापा जाता है, दोनों का मापा जाता है, या कोई नहीं। ध्यान से समझ लीजिए, धमनी के अंदर का मापा जाता है मेरे भाई, धमनी के अंदर का मापा जाता है। तो नीले संकुचन के दौरान या नीले के सिकुड़न के दौरान जो धमनी के अंदर का जो दाब होता है वो क्या कहलाता है, प्रकुंचन दाब कहलाता है। अनुशीतलन दाब क्या होता है मेरे भाई, ये तो नीले के सिकुड़ने की बात हो गई, अब नीले क्या होगा, फैलने के दौरान। ध्यान से सुन लेंगे, आलिंद के फैलने फैलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, नीले के फैलने के दौरान, तो नीले के फैलने के दौरान धमनी के अंदर जो दाब उत्पन्न होता है, क्या है, किसके दौरान भाई, नीले के फैलने के दौरान धमनी के अंदर जो दाब उत्पन्न होता है उसे अनुशीतलन दाब कहते हैं मेरे, क्या कहते हैं, अनुशीतलन दाब कहते हैं। रक्तदाब की बात करें तो ब्लड प्रेशर, प्रकुंचन दाब बटा में अनुशीतलन दाब, पहले सिकुड़ने का आएगा, उसके बाद में क्या आएगा मेरे भाई, नीचे फैलने का, तो इसको बोलते हैं रक्तदाब। इसका सूत्र होता है मेरे भाई ये रक्तदाब का, ठीक है। जब वो पूछेगा कि रक्तदाब का सूत्र बताइए तो तुम्हें रक्तदाब का सूत्र बताना है कि रक्तदाब मतलब बराबर में होता है प्रकुंचन दाब बटा में अनुशीतलन दाब, मतलब प्रेशर बटा में डायलिस्टिक प्रेशर। एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति का जो रक्तदाब होता है वो 80/120 होता है। इस कन्फर्म याद रख लेंगे, हमें पूछा जाता है, बहुत बार बार पूछा जाता है। तो मेरे भाई इस यहाँ से चार लगाएंगे, तुम चार लगाओगे, इसके चार कहाँ तक लगाओगे गुरु, चार ये तीनों लगाओगे, ठीक है, ये तीन चार लगा लेंगे, ठीक है मेरे भाई। रक्तदाब का फॉर्मूला, एक सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब और, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। आगे बात समझ में, के फैलने के दौरान होता है, आलिंद के नीले के, तुम बोलो लेके फैलने के दौरान का दाब मापा जाता है, किसका मापा जाता है मेरे भाई, धमनी का मापा जाता है, शिरा का मापा जाता है, तो तुम बोलोगे सर धमनी का। अच्छा, ये रक्तदाब क्या होता है मेरे भाई, किसके आता है, क्या शरीर में ब्लड का प्रेशर की बात कर रहा है क्या, भाई ब्लड के प्रेशर की बात कर रहा है, लेकिन जो रुधिर वाहिकाएं हैं जिनमें से रक्त बह रहा है हमारे शरीर में से, उनपे जो दाब लग रहा है उसको हम रक्तदाब कह रहे हैं। कितने तरीके का होता है मेरे भाई, दो तरीके का होता है गुरुजी, कितने, कौन कौन सा होता है, एक होता है प्रकुंचन, एक होता है अनुशीतलन। कोई दिक्कत इसमें, रक्तदाब रुधिर वाहिकाओं पर लगने वाला दाब रक्तदाब कहलाता है, कितने प्रकार का, दो प्रकार का, प्रकुंचन और अनुशीतलन। प्रकुंचन और अनुशीतलन को डायस्टेलिक बोलते हैं। प्रकुंचन दाब नीले के सिकुड़न के दौरान जो धमनी का दाब होता है उसे हैं, क्या बोलते हैं भाई, प्रकुंचन दाब, और नीले के फैलने के दौरान धमनी के अंदर का जो दाब होता है उसे अनुशीतलन दाब, डायस्टेलिक प्रेशर, ठीक है। रक्तदाब का सूत्र क्या होता है गुरु, रक्तदाब का सूत्र होता है प्रकुंचन दाब बटा में अनुशीतलन दाब, प्रकुंचन दाब बटा में अनुशीतलन दाब, ठीक है, प्रकुंचन दाब बटा में अनुशीतलन दाब, ठीक है। उसके बाद में रक्तदाब को मापने के लिए मतलब यंत्र काम, नैनोमीटर, इसको नैनोमीटर, ठीक है, कौन सा काम में लिया जाता है, इस नैनोमीटर में लिया जाता है, ठीक है मेरे भाई। बताएंगे और कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक चीजें आ गई है। अब यहाँ तक समझ में आ गई तो लिखेंगे पादपों में वहन। मेरे भाई ये तो आदमियों में वहन की बात हो गई, आदमियों की बात हो गई, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पादपों में, अगली हेडिंग डालेंगे मेरे भाई, पादपों में वहन, पादपों में वहन डालेंगे मेरे भाई, क्या डालेंगे, पादपों में, पादपों में वहन डालेंगे, पादपों में, ठीक है, पादपों में, पादपों में, ठीक है, चलो लिखेंगे मेरे भाई, पादपों में बारे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पादपों में, पादपों में, पादपों में हेडिंग डालेंगे सभी, पादपों में, पादपों में डालेंगे, पादपों में, पादपों में, पादपों में
डाल लो मेरे भाई। पादपों में, अब पादपों में वहन किस चीज का होगा? क्या उनमें रक्त पाया जाता है क्या? तो रक्त होता ही नहीं है। अब रक्त नहीं होता तो सजीव क्यों कहलाते हैं? भाई सजीव का मतलब क्या होता है? सजीव का मतलब होता है कि वो गति कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। गति करते हैं क्या? नहीं। तो वृद्धि करते हैं क्या? हाँ गुरुजी वृद्धि तो करते हैं। तो चाहे गति करो चाहे वृद्धि करो, तो वो वृद्धि कर रहे हैं, इसलिए क्या है? सजीव। पादपों में वहन की बात की है, बात की है। पादपों में वहन की तो लिखिए, पादपों में जो वहन है, पादपों में वहन, पादपों में वहन, पादपों, जाइलम तथा फ्लोएम ऊतकों के द्वारा होता है। उस दिन बता रहा था मैं, जाइलम जल का करेगा और फाइलम फ्लोएम किसका करेगा? फलों का मतलब है। याद रखने के लिए बता रहा हूं, पादपों में वहन जाइलम का, किया जाता है। है किसके द्वारा किया जाता है मेरे भाई? जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। फिर जाइलम फ्लोएम क्या होता है? ऊतक होते हैं। ऊतक क्या होते हैं? जब बहुत सारी समान कोशिकाएं मिल जाती हैं तो सारी की सारी मिलकर क्या बनाती है? ऊतकों का निर्माण। और ऊतक किसका करते हैं? अंगों का। और अंग किसका करते हैं? तंत्रों का। तंत्र मिलकर शरीर का करते हैं। क्या किसका करते हैं? शरीर का। क्या मेरे भाई? तो जाइलम तथा फ्लोएम ऊतकों द्वारा किया जाता है। लिखेंगे जाइलम के बारे में, मेरे बारे में लिखेंगे, जाइलम के बारे में लिखेंगे, जाइलम के बारे में मेरे, जाइलम, जाइलम के बारे में लिखेंगे, जाइलम बारे में लिखेंगे। जाइलम क्या है मेरे भाई? जाइलम एक उत्तक है। क्या करता है? संवहन का कार्य। किसमें? आदमियों में करता है क्या? नहीं सर। किसमें करता है? पादपों में करता है। किस करता है मेरे भाई? पादपों में करता है। तो लिखेंगे पादपों में करता है, तो लिखेंगे यह पादप तंत्र का है, पादप तंत्र का एक अवयव है। यह पादप तंत्र का है। मृदा से कि जब बता किसके किससे करेगा मेरे भाई? तो लिखेंगे जो मृदा से, मृदा से, मृदा से, सॉरी भाई, मृदा से लवणों, जल व खनिज, जल है का क्या करता है मेरे भाई? करता है। क्या करता है मेरे भाई? जल का और लवणों का वहन
है, करता है जल व खनिज करता है, दिक्कत इसमें किसको नहीं। जैसे जाइलम और जैसे जल, जैसे जाइलम और जैसे जल, और जल किस कहाँ से करता है, जड़ों के द्वारा। मैंने बताया था भाई जल कहाँ से प्राप्त करते हैं, जड़ों के द्वारा। जड़ों से कैसे, क्या क्या कि भाई जड़ जो होती है वो मृदा से क्या करती है, जल का अवशोषण करती है, और जड़ में जाइलम और फ्लोएम तक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। क्या करते हैं मेरे कार्य करते हैं, कार्य करते हैं मेरे भाई। लिखेंगे अब इसमें फ्लोएम के बारे में, किसके बारे में लिखेंगे, फ्लोएम के बारे में लिखेंगे। ज़्यादा चल रहा हूँ मैं, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं बारे में मेरे के बारे में लिख पढ़ लोगे तो फायदे में रहो, बात नहीं। बाकी मैं सारी चीजें हिंदी में बता रहा हूँ, प्योर हिंदी, है ना, हिंदी हमारी मातृभाषा है। हम यह पत्तियों द्वारा, यह पत्तियों द्वारा, अब ऐसा नहीं है कि टेक्निकल जब चीजें पढ़ाता हूँ मैं, जब टेक्निकल चीजें पढ़ाता हूँ, मतलब टेक्निकल में मतलब तुम्हारे जो आईटीआई वगैरह 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 का, तो भाई उसमें हमें इंग्लिश ही बोलनी पड़ती है, वहाँ पे हिंदी नहीं बोल सकते। वहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं तब वो इंग्लिश की टर्म काम लेना पड़ता है, ठीक है। बाकी देखो अपनी मातृभाषा के प्रति प्रेम रहना चाहिए। अपना जो लेसन आएगा भी, क्लासे आने वाली है तुम्हारी इंग्लिश आने वाली है, क्लास 10 के लिए और क्लास 12 के लिए, ठीक है। तैयार रहना तुम, 10वीं क्लास 10 के लिए और क्लास 12 के लिए इंग्लिश की क्लासेज और आ रही हैं। कौन पढ़ाएगा सर, मैं ही पढ़ाऊंगा मेरे, है ना। हाँ, उस जैसे अभी 12वीं क्लास में एक चैप्टर है द लास्ट लेसन, मातृभाषा के ऊपर ही उन्होंने क्या है, जोर दिया है। वो मातृभाषा के प्रति प्रेम को दिखा रहे हैं कि भाई अपनी मातृभाषा को नहीं चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि तो तुम्हारी पहचान उसी से है, मातृभाषा से, ठीक है। चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तुम्हारा कौन सा है, ए लेटर टू द गॉड है, ए लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र, हाँ, लेंचो वाला, चलो देखते हैं, पढ़ाएंगे कोई लिखेंगे, तो इनके बारे में लिखेंगे। यह पत्तियों द्वारा, यह पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को, प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को, उत्पादों को पादपों के, पादपों अन्य भागों, पादपों अन्य भागों में क्या करता है, इसका वहन करता है। तो लिखिए यह पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पौधे के अन्य भागों तक क्या करता है, वहन करता है, अन्य भागों, पादपों के, ध्यान से समझ लेंगे। पहली बात तो क्या कि भाई पादपों में जो वहन होता है वो किसके कारण होता है सर, ऊतकों के द्वारा। कौन से ऊतक पाए जाते हैं मेरे भाई, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम किसका करते हैं, जाइलम जो होता है, जैसे जाइलम जैसे जल, तो ये जल का करेगा और खनिज लवणों का करेगा। किस किसका करेगा, जल का और खनिज लवणों का करेगा मेरे भाई। किसका करेगा, जल का और खनिज लवणों का करेगा, जल का और खनिज लवणों का करेगा, ठीक है गुरुजी, कोई बात नहीं। फ्लोएम किसका करेगा मेरे भाई, फ्लोएम का मतलब फ्लो, फ्लो का मतलब ऐसे याद रखना है, फल, क्या याद रख लेना, फल। फल क्या एक तरीके से भोजन है। पत्तियों द्वारा, पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों का, प्रकाश संश्लेषित क्रिया में क्या बनता है, भोजन बनता है। तो लिखेंगे मेरे भाई ये प्रकाश संश्लेषित, यह पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पौधे के अन्य भागों में वहन करता है, अर्थात यह भोजन का संवहन करता है। देखिए, अर्थात यह भोजन का, अर्थात का संवहन करता है, अर्थात यह है मेरे,
करता है, करता है मेरे भाई, भोजन करता है। ठीक है, लिखेंगे। आगे लिखेंगे जल का अवशोषण। जल का अवशोषण बताऊंगा किस तरीके से जल का अवशोषण होता है, फिर हम बात करेंगे भोजन का अवशोषण लिखेंगे जल का अवशोषण। ठीक है, लिखेंगे जल का अवशोषण। जल का अवशोषण होता है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, जल का अवशोषण। ये जल का अवशोषण। जल का अवशोषण लिखेंगे ओस्मोसिस नामक प्रक्रिया में। ओस्मोसिस मतलब होता है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है मेरे भाई, तो लिखेंगे ओस्मोसिस नामक प्रक्रिया द्वारा हेडिंग डाल के लिखते जाएंगे एक एक नामक प्रक्रिया द्वारा द्वारा क्या सही दिख रहा है ना मेरे भाई? ओस्मोसिस द्वारा जड़ बाल कोशिकाओं द्वारा बाल द्वारा बाल कोशिका द्वारा अवशोषण के मेरे भाई ओस्मोसिस नामक प्रक्रिया द्वारा जड़ बाल कोशिकाओं द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। ठीक है, लिखेंगे मिट्टी में पानी के अणुओं की सांद्रता। पानी के अणुओं की सांद्रता सांद्रता आमतौर पर सांद्रता आमतौर पर लिखेंगे मेरे भाई आमतौर पर जड़ बाल कोशिकाओं के अंदर की तुलना में बाल कोशिका
हो, ये पानी बाहर से बाहर से कहाँ जाएगा भाई, इनकी सांद्रता कम है जड़ कोशिकाओं की, तो जड़ कोशिकाओं के अंदर जाएगा, कहाँ से जाएगा, बाहर से। पानी बाहर से जड़ बाल कोशिकाओं द्वारा बाहर से बाल द्वारा कर लिया जाता है। कल समझाऊंगा ये सांद्रता का विशिष्ट, ये भाई क्या है, उतार लेंगे आप। कल भी रिवीजन नहीं कराऊंगा भाई, परसों कराऊंगा रिवीजन, ठीक है ना। परसों 15 अगस्त को देश आजाद और ये भी आजाद है ना, तब इसका रिवीजन करवा देंगे अपन, ठीक है। चलो, क्या जाता है, देखेंगे। एक बार पानी अवशोषित हो जाता है, एक बार पानी जाता है तो जड़ बालों की कोशिकाओं में एक बार पानी जाता है, जड़ बाल कोशिकाओं जड़ बाल कोशिका सांद्रता सांद्रता निकटवर्ती निकटवर्ती मतलब है जो निकट में है, जो पास में है, निकटवर्ती क्या है, निकट है। तो दिख रहा है सभी को, एक बार पानी अवशोषित जाता है तो जड़ बालों की तो जड़ बाल कोशिका सांद्रता निकटवर्ती कोशिकाओं की तुलना में अधिक हो जाती है। पूछेगा नहीं यहाँ से, तरीके से पूछे, पूरा का पूरा नहीं के लिखवाया है, ठीक है। क्या पूछेगा बताऊंगा उस, ये मेरे भाई। चलो, अब इसमें और लिखेंगे, अभी अपन लिखेंगे, लेकिन अपन लिखेंगे कल, क्या लिखेंगे, कल लिखेंगे, ठीक है। चार पानी के अणु, चलो कल लिखेंगे, कोई बात नहीं, लिखेंगे मेरे आज के लिए। लव यू ऑल। और मेरे भाई कल भी इस चैप्टर को रिवाइज करके आओगे, कल इस चैप्टर में भी इसके बारे में लिखते भाई, पादपों में, क्या मेरे भाई, कल सबसे अच्छे से तरीके से रिवीजन आगे लेके, ठीक है। रिवीजन मैं करा दूंगा,
तो कुछ भी काम नहीं है। संडे को भी अपन रिवीजन ही करने वाले हैं, ठीक है। कहाँ से करेंगे यार, ये ब्लड वाला कर लेंगे। कई बार अपन ने वो एक संडे आएगा जिसमें अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे, ठीक है, जिसमें मैं तब अब ये जो साथ अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, श्वसन और पाचन पढ़ लिया और उत्सर्जन, ठीक है। तो भाई आज के लिए तो लव यू ऑल।